स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलीमर यानी बहुलक की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन, प्लास्टिक की बोतल से लेकर टायर और यहाँ तक कि आपके शरीर में मौजूद डीएनए, ये सब किसी न किसी पॉलीमर से बने होते हैं। हमारे चारों ओर मौजूद प्लास्टिक की वस्तुएं, रबर, सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, टेफ्लॉन और यहाँ तक कि प्राकृतिक पदार्थ जैसे ऊन और रेशम भी पॉलीमर का ही एक रूप है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पॉलीमर क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलीमर या बहुलक क्या होते हैं। पॉलीमर वे उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं जो एक ही प्रकार या भिन्न प्रकार के छोटे छोटे मोनोमरों के संयोजन से बनते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पॉलीमर ऐसे यौगिक होते हैं जो कई छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से बनते हैं। इन छोटी इकाइयों को मोनोमर कहते हैं। ये मोनोमर एक ही तत्व के या अलग अलग तत्वों के हो सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए पॉलीमर्स का वर्गीकरण किया गया है। पॉलीमर को मुख्य रूप से 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है: मूल स्रोत के आधार पर, संश्लेषण की प्रक्रिया के आधार पर और आणविक बलों के आधार पर। आइए अब तीनों आधारों को एक एक करके समझते हैं। मूल स्रोत के आधार पर ये भी 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक पॉलीमर, अर्ध संश्लेषित पॉलीमर और संश्लेषित पॉलीमर। प्राकृतिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण: प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, रबर, रेशम, ऊन। अर्ध संश्लेषित पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो प्राकृतिक पॉलीमर में रासायनिक बदलाव करके बनाए जाते हैं। उदाहरण: रेयान सेल्यूलोज से वल्केनाइज्ड रबर। संश्लेषित पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। उदाहरण: नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पॉलिएस्टर। संश्लेषण की प्रक्रिया के आधार पर इसके अंतर्गत 2 भागों में पॉलीमर्स को विभाजित किया गया है: एडिशन पॉलीमर या संयोजन पॉलीमर। ये मोनोमर्स के प्रत्यक्ष जुड़ने से बनते हैं। उदाहरण: पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पीवीसी। संघनन पॉलीमर: जब 2 अलग अलग मोनोमर आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और एक छोटा अणु जैसे पानी निकल जाता है तो इसे संघनन पॉलीमर कहते हैं। उदाहरण: नायलॉन 6, टेरिलीन, बेकलाइट। आणविक बलों के आधार पर इसके अंतर्गत पॉलीमर्स को कई भागों में विभाजित किया गया है। इलास्टोमर: ये लचीले होते हैं, खिंच सकते हैं और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। उदाहरण: प्राकृतिक रबर, नियोप्रीन। फाइबर: ये कठोर और मजबूत होते हैं, कपड़ा निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण: नायलॉन, पॉलिएस्टर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर: ये गर्म करने पर मुलायम होते हैं और ठंडा करने पर ठोस। उदाहरण: पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन। थर्मोसेटिंग पॉलीमर: ये गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं और पुनः मुलायम नहीं होते। उदाहरण: बेकलाइट, मेलामाइन। आइए अब जानते हैं वल्केनाइजेशन क्या होता है। रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। आइए अब जानते हैं पॉलीमर का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है। पॉलीमर, विशेषकर प्लास्टिक, गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। इसके अलावा जब इन्हें जल स्रोतों जैसे नदी या समुद्र में फेंका जाता है तो ये जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। पॉलीमर्स को जलाने पर वायु प्रदूषण में तेजी से वृद्धि होती है। इनमें उपस्थित सल्फर जैसे पदार्थ प्रमुख प्रदूषकों में शामिल हैं। हालांकि इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और जैव पॉलीमर के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है: ए सेलुलोज, बी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, सी नियोप्रीन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।